अमित एक होनहार और मेहनती युवक बड़े सपने लेकर अपने गांव से दिल्ली एनसीआर आता है। जवानी का जोश था और पहली पहली नौकरी। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा तो खूब तरक्की मिलेगी। उसकी नौकरी एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में लग गई। ऑफिस में घुसते ही एसी की ठंडी ठंडी हवा, मॉडर्न कैबिन, बढ़िया सजे धजे लोग, ये सब देखकर मन ही मन वो बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी। वो बड़ा खुश था। अमित ने ऑफिस में खुद को साबित करने के लिए जी जान लगा दी। हर प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑफिस में सबसे पहले आता, मन लगाकर काम करता और सबसे आखिरी में घर जाता। हर टारगेट को तय समय से पहले पूरा करता। पर उसे जल्द ही समझ आया कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम कोई करे लेकिन प्रमोशन चमचों को ही मिलता है। महिला कर्मचारी काम करें ना करें, लेकिन बॉस उन्हें कुछ नहीं कहते। मेल कर्मचारी का वर्कलोड दुगना होता है, लेकिन फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं। ऑफिस में कुछ महिला कर्मचारी थीं, जिन्हें हमेशा बॉस का खास ट्रीटमेंट मिलता था। उनका सही था, सुबह लेट आओ, शाम को 5 बजे बैग उठाओ और घर, सारा वर्क लोड बंदे झेलेंगे। चाय कॉफी गपशप, ये उनका डेली रूटीन था। जब भी काम आता तो वे बहाने बनाकर बच निकलती। लंच के बाद उनका आधा समय इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बीतता। कुछ तो ऐसी थी जो सारा दिन बस सीरियल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक दिन कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया। टीम को दिन रात मेहनत करनी थी। लेकिन जैसे ही काम बंटा, महिला कर्मचारियों ने अलग अलग बहाने बना लिए। सर, ये टेक्निकल काम है, ये अमित और विनय अच्छे से कर लेंगे। सर, मुझे जल्दी जाना है, मेरी फैमिली फंक्शन है। बॉस ने एक शब्द भी नहीं कहा और पूरा वर्कलोड मेल एम्प्लॉयज पर डाल दिया। अमित और विनय ने पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन जब उसका क्रेडिट देने का समय आया तो मीटिंग में बॉस ने पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट रिहाना को दे दिया। रिहाना ने कुछ खास नहीं किया था, बस मीटिंग में बॉस की हाँ में हाँ मिलाई थी। जब अमित ने हिम्मत करके पूछा, सर, यह प्रोजेक्ट तो हमने पूरा किया था, लेकिन क्रेडिट? बॉस मुस्कराए और बोले, अमित, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्रेडिट पर। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। असल मतलब यह था कि अगर चमचागिरी नहीं की तो मेहनत बेकार है। एक बार अमित को अपनी मां को लेकर डॉक्टर पर जाना था। उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। मैनेजर ने बिना कुछ सुने मना कर दिया और फिर बोला, कोई नहीं, सेकंड हाफ में आ जाना। अमित बोला, सर, सरकारी हॉस्पिटल है, 4 बज जाएंगे। तो मैनेजर बोला, अमित, अभी बहुत काम है, पूरे दिन की छुट्टी तो नहीं मिल सकती, तुम संडे को डॉक्टर पर चले जाओ। उसी दिन दिव्या ने कहा, सर, कल मेरे पापा का बर्थडे है, क्या मैं जल्दी निकल सकती हूँ? बॉस मुस्कुराए, ऑफ कोर्स, एंजॉय योर टाइम। अमित को उस दिन पहली बार लगा कि यह ऑफिस उसके लिए नहीं है। कुछ महीनों बाद जब प्रमोशन की लिस्ट आई तो उसमें अमित और विनय का नाम तक नहीं था। लेकिन प्रमोशन और अवार्ड किन्हें मिलता है? रोहन, हर समय बॉस के आगे पीछे घूमने वाला, बॉस के लिए घर से बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आना और उसे सबकी खबरें देने वाला बेवकूफ निकम्मा आदमी। रिहाना, जो बॉस की फेवरेट थी और काम उसका जीरो था, या ये कहूँ कि काम तो उसे कुछ आता ही नहीं था। जब अमित ने मैनेजर से बात की तो जवाब मिला, अमित, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन यार थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। अमित समझ चुका था, स्मार्ट वर्क मतलब यह मेहनत से नहीं, चमचागिरी से प्रमोशन मिलता है। अमित और विनय अब पूरी तरह थक चुके थे। एक दिन जब बॉस ने बिना वजह अमित को मीटिंग में सभी के सामने बेइज्जत किया तो उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं।
उसके बाद अमित ने 2 और अलग अलग नौकरियां ज्वाइन की, पर सब जगह वही हाल, कुत्ते की तरह मेहनत करो और मलाई कोई और खाए। बुरी तरह से टूट जाने के बाद एक दिन अमित और विनय फिर से मिले और कुछ महीनों की प्लानिंग के बाद अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। इस कंपनी में क्या खास था? मेहनत करने वाले को प्रमोशन मिलेगा, आगे पीछे घूमने वाले को नहीं। पुरुष और महिला कर्मचारियों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, काम बराबर, सम्मान बराबर। सैलरी और इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस से तय होंगे, ना कि चमचागिरी से। धीरे धीरे उनकी कंपनी सफल होने लगी। अब वे खुद के बॉस थे। कुछ महीनों बाद अमित की पुरानी कंपनी के कई कर्मचारी उसकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने लगे। वही मैनेजर जिसने कभी अमित को बेइज्जत किया था, नौकरी मांगने आया। अमित ने उसे देखा, एक पल सोचा और मुस्कुराकर कहा, सर, हमारे यहाँ मेहनत की कद्र होती है। अगर आप मेहनती हैं तो आपका स्वागत है। मैनेजर सर झुकाकर चला गया। यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि हर उस प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी की है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका हक इसी तरह मारा जाता है। लेकिन क्या करें? सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। राधा राधा। इसी तरह हमें और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और हाँ, सबसे जरूरी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो कमेंट करके जरूर बताएं।